जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और मैं बना रही हूँ दाल पालक, जिसको आधा घंटा तो पालक साफ करने में हो गया मुझे सुबह सुबह। आज मैं रात को काटा ही नहीं था तो आलस कर लेती हूँ मैं भी कभी कभी। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, बॉईल करके नहीं बना, डायरेक्ट बना रही हूँ। वो तो नहीं बॉईल करके बनाते हैं, पर वाह, बॉईल करके नहीं, मैं डायरेक्ट बना रही, बन जाए। मैं एक बात बता रही थी, मैंने मतलब 4-5 महीने पहले बोला था कि मैं अपने पापा का घर बताऊंगी। जो मेरे पापा ने, जो सामने कभी कभी आप पहाड़ देखना मैं बताऊंगी, बाहर जाती होंगी जिस समय, उस पहाड़ से पत्थर गुड़का के मेरे पापा ने जो मकान बनवाया था मिट्टी के अंदर, तो आज भी उसकी दीवारें मतलब ऐसी, उसको तोड़ के नहीं बनाया गया। शायद वो मतलब उस मकान को बेचे हो गए होंगे कम से कम 27-28 साल हो गए होंगे शायद मकान को पापा ने बेचे। तो उसकी दीवारें वैसी की वैसी है, क्योंकि हमारे उस समय घर पे केलू नहीं थे, आधे ही केलू थे और आधे ही केलू डलवाए थे वो भी पापा ने, और आधे में हमारे प्लास्टिक लगा हुआ था। तो मैं बात बताती हूँ बहुत पुरानी, तो मुझे याद आ गई है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, मुझे गए भी बहुत टाइम हो गया वहाँ पे, क्योंकि मेरा अभी कभी काम नहीं पड़ा। बेचने के बाद में कभी गई नहीं हूँ उधर, मतलब अंदर की तरफ जब मैं देखा नहीं मैंने, क्या लेना चाहूँ उधर है इस चौराहे पे ना, मैंने बताया था मतलब ऊपर की साइड में उधर, मतलब जहाँ मैंने एक बार वो, मैं जाऊँगी तब बताऊँगी। और मुझे क्या है कि एक आंटी है तो उनको साथ में ले जाना पड़ेगा, मतलब क्या पता उनके दिमाग में, मतलब जिसको घर बेचा उनके रिलेशन सारे रिश्तेदार यहीं पे रहते हैं, तो मतलब और एक आंटी जी है उन्हीं के कास्ट के, जान पहचान के, तो सभी जान पहचान के वैसे, पर वो मेरे से ज़्यादा रखते हैं व्यवहार, तो मैं उनके पास जाऊँगी या फिर वो आएंगे दुकान पे तो मैं उनसे बोलूँगी कि मेरे पापा का घर मुझे बताओ, तो सारी बात मैं उनको बता दूँगी। तो हो सकता है मेरा ब्लॉग बन जाए, क्योंकि आज भी वो मकान दीवारें वगैरह है वैसी की वैसी है। तो मैं सोच रही हूँ अगर वो ढहे नहीं, मतलब पूरा नया नहीं बने, उसके पहले मैं आपको बता दूँ ब्लॉग के अंदर कि हमारे पापा का घर कैसा था और हम किस परिस्थिति में रहते थे वहाँ पे। और तब भी मेरे पापा के उस ज़माने में भी किसी ने मतलब हेल्प नहीं गई। वो आधे घर के अंदर जो केलू थे ना, वो आधे केलू ही थे, क्योंकि अपन बोलते हैं ना सरकार ये करती है वो करती है, लेकिन जो ऐसे बोलते हैं कि घी हर कोई डालता है पर तेल में घी कोई नहीं डालता है, तो वो वाला है हिसाब। तो उस समय भी है ना केलू आधे ही थे। तब रात को बारिश आती थी ना, तो हम है ना ऐसी ताक बनी हुई थी, ताकों के अंदर है ना, मतलब मैं पूरी रात कभी कभी खड़े रहते थे। मैं खड़ी हो जाती ताक के अंदर, मम्मी पापा नहीं होते थे, मैं बस साइड पे खड़े थे और बारिश आती तब। और एक बार बहुत ज़ोरदार, जब मुझे याद है एक बार बहुत ज़ोरदार ओले गिरे, तो रास्ते में एक मकान आएगा वो बताऊँगी हम। तो हम लोग है ना अपने बिस्तर लेके, वो भी थोड़े गीले हो गए थे, वो बिस्तर लेके उस मकान पे आके सोए। तो फिर ऐसे करके 2-3 बार हम वहीं आके सोए, क्योंकि ऐसे बारिश वगैरह आती थी। तो रात भर हम एक दिन, बारिश तो हमेशा होती रहती है और पता नहीं केलू कब आएंगे, तो ऐसे करके हम कितनी बार उस मकान में जाके सोए थे, मतलब जब वो मकान खाली पड़ा हुआ था जब उस समय, तो 2-3 बार या ज़्यादा सोए होंगे। तो मुझे पूरा नहीं बात याद आती है तो बहुत दुख होता है मुझे भी। पर मैं अभी वो मकान वैसा का वैसे है, मैं किसी की हेल्प लेके तो आंटी जी की, तो उनसे बात करूँगी अगर वो आएंगे तो। और मेरे दुकान पे कोई बैठने वाला होगा तो मैं उस दिन ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी, और सबसे पहले आंटी जी से बात करके रखूँगी जब भी अभी आएंगे तब, ताकि वो मकान ढहे नहीं उसके पहले उस मकान के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे पापा का मकान कैसा था, हम कैसे रहते थे। और चलो कोई बात नहीं, मेरे पापा ने जैसा सा मकान तो बनाया अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी के लिए तो बनाया तो ही कच्चा था, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो वो भी नहीं किया है, पर मैं ज़रूर बताऊंगी। और फिर रात भर वो उसके घारे के जो ये होते हैं ना, निकल के जाते थे, तो हम रात को उठ के उसके लगाते थे। कोई पापा बतू है ना, वो निकलते थे ना पानी से बेबे के लिए, बड़े घारे के निकल के जाते थे, तो हम रात को उठ के आपस को लगाते थे, इधर से उधर उधर से उधर। और
बड़ी मुसीबतों से हम रात निकालते थे बारिश के दिनों में। और आज भी मुझे बहुत हवा चलती है, बहुत ज़ोरदार बारिश आती है तो बहुत डर लगता है मुझे। मतलब पुराने दिनों को देख के मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है यूँ। बहुत हवा चलती, क्योंकि आधे घर पे केलू थे, आधे घर पे जो तिरपाल था ना तो वो फड़ बजता था। और मुझे ऐसा लगता था कि वो केलू और जो डंडे और डांडे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बाँस की डंडियाँ होती है, कहीं उड़ नहीं जाए वो, तो मैं बहुत डरती थी ऐसे। फिर हमारे घर पे कभी भी पूरे केलू नहीं लगे, ना किसी ने मेरे पापा की हेल्प की थी उसके अंदर। ये मतलब अपन कहते हैं ना ये करते वो करते, पर कोई भी हेल्प नहीं मिलती मेरे पापा को उस ज़माने में भी। और वैसे बोलते हैं ना कि मतलब बहुत जने सरकार आती है ये करते हैं वो करते हैं, पर है ना किसी ने कुछ हेल्प नहीं की थी। बेचारे मेरे मम्मी पापा भी इतने बोले थे, जो बुलाता ना है तो रैली में, मतलब रैलियाँ निकलती थी ना, मतलब किसी की मतलब कोई बीजेपी वाला होता है तो वो उसकी गाड़ी में बिठा के ले जाता है रैलियों में। तो मेरे मम्मी पापा को बिठा के ले जाते थे बेचारे। उनको भी पता नहीं, वो सोचते हैं कि हाँ, वो सोचते हैं होंगे कि मतलब है ना ये इनके साथ जाएंगे तो ये कुछ अच्छा करेगा, वो कुछ अच्छा करेगा। ऐसे करते करते बेचारे वो मेरे मम्मी पापा भी दोनों चले गए और कुछ हुआ नहीं है। तो अब धीरे धीरे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो मुझे भी समझ में आ गया कि कोई कुछ नहीं करता है, मतलब सबके साथ में अपन को रखते हैं। अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं करते हैं कि भाई ये गरीब है, ये ऐसा ये वैसा, ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा बोलते ना घी में घी हर कोई डालता है पर तेल में घी कोई नहीं डालता है, तो ये वाला है हमारे यहाँ उदयपुर में ऐसे बोलते हैं तोल। तो ऐसे कैसे हमारे पापा का मकान रह गया था, तो मैं जल्दी मेरे घर का व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी मैं। और जब तक मेरा दुकान पे कोई बैठने वाला नहीं होगा, क्योंकि मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ, दुकान है तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से घर पर, तब भी मतलब टाइम लगता है। मैं इधर से निकलूँ, जैसे एक दिन मैं खाना बनाने लग गई थी तो कोई आ जाता, जैसे कोई जाना होता है जब भी कोई आता है, तो मैं जल्दी अपने पापा का घर टूटा नहीं है अभी तक, तो है वैसा। मतलब ये जो है ये सब चीज़ें ऐसी की ऐसी पड़ी है, मतलब। और मैंने देखा नहीं है, मैंने बोला ना 28 साल हो गए होंगे मुझे उधर गए, मतलब उसके अंदर जो अलग अल्लाह है उस एरिया में। आगे तो मैं गई हूँ थोड़ा सा, पर जब मेरे पापा का घर बना है वहाँ कभी नहीं गई मैं आज दिन तक। या आप चौराहे पे रहती हूँ जब भी, लेकिन मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी आंटी जी की सहायता से। और हाँ, मैं बताती हूँ मेरे पापा ने जो सामने पहाड़ है ना, मैं अभी बाहर जाऊँगी तब मैं बताऊँगी इस ब्लॉग के अंदर। जो उस पहाड़ से मेरे पापा ने पत्थर उतार के मकान बनवाया, मतलब उन लोगों को नहीं आता बनाने पत्थर। मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों है ना मुझे यहाँ छोड़ के जाते थे किसी आंटी जी के पास में, तो मैं यहाँ खेलती रहती थी। जब मेरे पापा 1-2 बार फ्लोट रोका था पापा ने, तो एक बार बहुत मतलब वो भी उस सामने वाले जो पहाड़ है ना वहाँ से सारे उस ज़माने में पत्थर है ना मेरे पापा ने जब मंगरा बोलते हैं हमारे पहाड़ पे से नीचे गिराए थे पत्थर, ऐसे करके बाउंड्री बनाई थी। पर पापा मतलब थोड़े दिन बाद में वहाँ पे ऊपर की साइड गए नहीं थे ना, तो किसी ने आके मकान बना लिया। फिर आगे जो बना भी मकान जो मैं बताऊँगी कभी भी आपको, वो बाद में बना हुआ मकान है। वो दूसरी बार पापा ने मेरे इसी पहाड़ से सारे पत्थर गिराए, मतलब गुड़काते हैं ना पत्थर, तो वो गुड़काए और फिर जाके वो मकान बना। हमारे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गाड़ियाँ मतलब पत्थर के लेके आए और गुड़का के मकान बनाया था। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस मकान को। अभी ये वैसा का वैसे ही है, जल्दी कोशिश करूंगी, क्योंकि वो मैं यूँ सोचती हूँ कि मतलब यूँ तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, पर क्या पता वो नहीं समझ पाए कि मोबाइल के अंदर क्या कर रही है। यूँ देखो सबकी अलग अलग सोच होती है। तो मैं हूँ ना, एक दूसरे आंटी जी है उन्हीं की कास्ट के है, तो मैं बता रही हूँ, तो वो समझा देंगे कि भाई ये तो खाली मोबाइल में डाल रही है, भाई मुझे नहीं चाहिए मकान, तो क्या पता गलत सोच हो तो मुझे कुछ भी बोल दे। तो ऐसे करके मैं ब्लॉग वो कोशिश होगी जब तक मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगी। पापा का घर पानी या सिंधी अंकल की दुकान है, उनके बाहर जो हैंडपम्प था, हैंडपम्प से पानी ले जाकर पापा ने वहाँ मकान बनवाया। और नीम वगैरह सब मेरे पापा ने खुद ने ही खोदी थी, मतलब वो बना के चले गए होंगे, फिर पापा ने खोदी सारी नीमें। और
हाँ, मेरी मम्मी भी जाती होंगी हेल्प करवा। मेरी मम्मी साथ जाती थी तो मतलब थोड़ी बहुत हेल्प तो वो भी करवाती होंगी ना। आगे मतलब पत्थर पापा अकेले डालते होंगे, थोड़ा बहुत वो भी खिसकाती थी मम्मी भी। तो ऐसे करके फिर मकान बनाया था पापा ने।